दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जुमे के दिन हम बिस्तरी करना कैसा है। क्या जुमे के दिन हम बिस्तरी करना ज़रूरी है? अगर हाँ तो ऐसा क्यों? तो इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में हम आपको देंगे और इसके साथ साथ कुछ ऐसी बातों के बारे में भी हम आपको इस वीडियो में बताएंगे जिनके बारे में आपका जानना बहुत ज़रूरी है। इसलिए दोस्तों, ये पूरा वीडियो ही बहुत दिलचस्प होने वाला है, आप इसको आखिर तक ज़रूर देखिए। दोस्तों, एक मरतबा हज़रत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, औरतों को तो बहुत सा सवाब मिल गया, अब मर्दों के बारे में भी कुछ आप इरशाद फरमाएं। तो ये सुनकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुस्कुरा दिए और आपने फरमाया, जब कोई मर्द प्यार से अपनी बीबी का हाथ पकड़ता है तो उसके लिए एक नेकी लिखी जाती है, और जब कोई मर्द प्यार से अपनी बीबी के गले में हाथ डालता है तो उसके हक में 10 नेकियां लिखी जाती हैं, और जब वो अपनी औरत के साथ में जिमा करता है यानी कि हमबिस्तरी करता है तो इस दुनिया में सबसे ज्यादा अफजल हो जाता है, और जब वो गुस्ल करता है तो उसके बदन के जिस जिस बाल पर से पानी गुजरता है तो उसके लिए हर एक बाल के बदले में एक नेकी लिखी जाती है, और उसका एक गुनाह माफ हो जाता है, और उसका एक दर्जा भी बुलंद कर दिया जाता है। और बेशक अल्लाह ताला इस पर फक्र करता है और फरिश्तों से फरमाता है कि मेरे बंदे की तरफ देखो, ऐसी सर्द रात में भी गुस्ले जनावत के लिए उठा है, और वो इस बात पर यकीन भी रखता है कि मैं उसका रब हूँ। ऐ फरिश्तों, तुम इस बात का गवाह रहना कि मैंने उसको बख्श दिया है। मगर अब सवाल आता है, जुमा के दिन भी मियाँ और बीबी में हम बिस्तरी करने की कोई फजीलत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसके बारे में आम तौर से किसी से पूछना सही नहीं समझा जाता है, लेकिन इसके बारे में हर मुसलमान को मालूम होना बहुत जरूरी है। अब इस सवाल का जवाब क्या है, इसके बारे में उलमा इकराम का क्या कहना है और इस बारे में हदीस पाक में क्या बयान आया है, आज की इस वीडियो में हम आपको इन तमाम बातों की जानकारी देने वाले हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और लोग भी इस इल्म के बारे में जान सकें। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा एक औरत हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुई और आकर एक ऐसा सवाल कर दिया जिसको सुनकर वहां पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि उन सबको हया आ गई यानी कि शर्म आ गई। दरअसल वो सवाल ये था कि उस औरत ने आकर प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से ये पूछा कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, आप मुझे ये बताएं क्या औरतों को हैज होता है? जब उसने भरी महफिल में ऐसा सवाल कर दिया तो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों ने अपना चेहरा घुमा लिया, क्योंकि ऐसा सवाल उस वक्त के दौर में अच्छा नहीं समझा जाता था, यानी ऐसा सवाल उस दौर में कोई भी किसी से नहीं पूछता था, इसको शर्मिंदगी का बाइस समझा जाता था। मगर अल्लाह के नबी प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस भरम को तोड़ते हुए उस औरत को जवाब दिया। आपने फरमाया, हाँ, औरतों को हैज आता है। तो दोस्तों, इस हदीस पाक से मालूम होता है कि इस्लाम में इस तरह का कोई भी सवाल करने में कोई हर्ज नहीं है जिनका ताल्लुक किसी भी तरह के जिस्म की कैफियत के साथ हो। ऐसा सवाल पूछने में इंसान को किसी भी तरह की शर्म या आड़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि शर्म या आड़ के चक्कर में इंसान कई ऐसी नेमतों से महरूम रह जाता है जिनका उसे सवाब मिलना होता है। और दोस्तों, लोगों में ये बात भी बहुत मशहूर है कि जुमे के दिन बीबी से हमबिस्तरी करने की कोई खास अहमियत नहीं है, इसका कोई भी सबाब नहीं है। तो हम आपको बता दें, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि इस हवाले से एक रिवायत में है कि हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से अगर कोई परेशान हाल है तो उसको चाहिए वो अपनी बीबी के साथ हर जुमा को हमबिस्तरी करे, क्योंकि उसका एक अजर गुस्ल करने का है और दूसरा उसके बीबी के गुस्ल करने का है। अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस हदीस मुबारका के मुताबिक कि जो शख्स जुमा के दिन जनावत के गुस्ल को पूरे एहतमाम के साथ में गुस्ल करता है और फिर पहली फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने अल्लाह की खुशनुदी हासिल कर ली और उसने एक ऊँट की कुर्बानी कर दी। इसी तरह से अगर कोई शख्स दूसरी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने एक बैल की कुर्बानी कर दी, और अगर कोई
कोई तीसरी फुर्सत में मस्जिद में जाता है तो गोया कि उसने एक मेंढा की कुर्बानी दे दी, और कोई चौथी फुर्सत में मस्जिद जाता है तो गोया कि उसने एक मुर्गी की कुर्बानी दे दी, और अगर कोई पांचवी फुर्सत में जाता है तो गोया कि उसने एक मुर्गी के अंडे की कुर्बानी दी। और जब मस्जिद का इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाता है तो फिर फरिश्ते खुतबे में शरीक होकर खुतबा सुनने लगते हैं। तो इस हदीस पाक के मुताबिक ये कहा जाता है कि इसमें गुस्ले जनावत का जिक्र है, और गुस्ले जनावत हम बिस्तरी के बाद ही किया जाता है। लिहाजा ये हदीस जुमा के दिन बीबी से हम बिस्तरी करने की दलील है। इसलिए जो शख्स जिमा करने की ताकत रखता है तो उसको हम बिस्तरी जरूर करनी चाहिए, और अगर ये ताकत नहीं रखता तो अल्लाह तबारक व तआला किसी पर भी ऐसा बोझ नहीं डालता जिसको वो उठाने के काबिल ना होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं रमजान के महीने में हम बिस्तरी करने का क्या जिक्र आया है, क्योंकि हमारे मुआशरे में रमजान में हम बिस्तरी करने की बहुत सारी गलतफहमियां फैली हुई हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हुए नजर आते हैं कि क्या वो अपनी बीबी के साथ रमजान के महीने में हम बिस्तरी कर सकते हैं। ऐसे लोग रमजान के महीने में हम बिस्तरी को एक बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं, लेकिन हम आपको हदीस पाक की रोशनी में बता देते हैं कि रमजान के महीने में बीबी के साथ हम बिस्तरी करना हराम और नाजायज नहीं है। रमजान के महीने में आप अपनी बीबी के साथ हम बिस्तरी कर सकते हैं, सिर्फ रोजे की हालत में ऐसा करना मना है। यानी कि रमजान के महीने में रोजे की हालत में बीबी से हम बिस्तरी करना नाजायज व हराम है। इस बारे में अल्लाह के प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रोजे की हालत में अपनी बीबियों से दूर रहो, यानी कि रोजे की हालत में जिमा ना करो, क्योंकि इससे रोजा भी टूट जाएगा और ऐसा करने वाले पर अल्लाह का सख्त अजाब भी नाजिल होगा। याद रखें, रमजान के महीने में रोजे के वक्त जिस तरह से खाने पीने से रोका गया है, ठीक उसी तरह से बीबी के साथ हम बिस्तरी करने को भी मना फरमाया गया है। मगर ये काम आप रात के वक्त में कर सकते हैं, यानी कि जिस तरह से आप रात के वक्त में खा पी सकते हैं उसी तरह से रात के वक्त में आप अपनी बीबी से हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। दोस्तों, अब आपको बताते हैं जो औरतें अपने शौहर से हम बिस्तरी करने को मना करती हैं उनके बारे में हमारे प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है। अपने शौहर से हम बिस्तरी के लिए मना करने वाली औरतों के लिए हदीस पाक में आता है कि अगर किसी औरत को उसका शौहर हम बिस्तरी के लिए बुलाए और वो औरत उसको मना कर दे और उसका शौहर नाराज होकर ऐसे ही हालत में सो जाए तो ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते रहते हैं, यानी कि उसको कोसते रहते हैं, और जन्नत की हूरें भी ऐसी औरत को पूरी रात बद्दुआ देती रहती हैं। इसका मतलब ये है जो औरत अपने शौहर को बिना किसी शरई वजह से हम बिस्तरी करने को मना कर देती है तो ऐसी औरत सख्त गुनाहगार होती है, और कल कयामत के दिन ऐसी औरत को सख्त सजा भी मिलेगी। हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि अल्लाह के प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई शौहर अपनी बीबी को अपने बिस्तर पर बुलाए और वो उसकी बीबी बिना किसी शरई वजह के औरत के बिस्तर पर आने से मना कर दे जिसकी वजह से उसका शौहर उससे नाराज हो जाए और इसी तरह से नाराजगी में वो पूरी रात गुजार दे, ऐसी औरत पर अल्लाह के फरिश्ते पूरी रात लानत भेजते रहते हैं। दोस्तों, इस हदीस शरीफ से हमें इस बात की तरफ इशारा मिलता है कि जिसको खुले अल्फाजों में बता पाना सही नहीं होगा, क्योंकि अक्लमंद के लिए तो सिर्फ एक इशारा ही काफी होता है। इसलिए औरतें हमारी इस बात को अच्छी तरह से समझ गई होंगी और बगैर किसी खास वजह के वो अपने शौहर को कभी नाराज नहीं करेंगी, और जो औरत अपने शौहर का कहना नहीं मानती है वो इस हदीस शरीफ को सुनकर नसीहत भी हासिल करेंगी। दोस्तों, इस वीडियो के जरिए से आपको काफी सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। ना जाने कितने लोग ये गलतियां करते हैं, खास तौर से औरतें अपने शौहर को नाराज कर देती हैं। उन तमाम लोगों तक इस वीडियो को शेयर जरूर करना, हो सकता है आपकी एक शेयरिंग की वजह से किसी की जिंदगी सुधर जाए। और जो लोग ये मानते हैं कि रमजान शरीफ के महीने में या फिर जुमा के दिन हम बिस्तरी करना गलत है, उन तमाम लोगों तक ये वीडियो शेयर जरूर करें ताकि उनको भी पता चले कि इस महीने में या जुमा के दिन हम बिस्तरी करने से कितना बड़ा सवाब मिलता है। आप इसको शेयर कर दें, क्या मालूम अल्लाह को आपकी यही बात पसंद आ जाए और यही आपकी बख्शिश का जरिया बन जाए। और दोस्तों, अभी आप लोग कहीं जाइए मत, हमने आप लोगों की स्क्रीन पर 2 ऐसी वीडियो लगा दी हैं। ये दोनों वीडियो आप लोगों के बहुत काम आने वाली हैं। आप लोग इन दोनों वीडियोस को जरूर देखें। नीचे ये जो गौस पाक के रोज़ा मुबारक का पत्थर आ रहा है, खाली आप लोग इस पत्थर की ज़ियारत कर लें, यानी कि खाली इस पत्थर को देख लें तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप लोगों की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। ये नीचे वाला वीडियो आप लोगों की जिंदगी बदल कर रख देगा। तो आप लोग इस नीचे वाले वीडियो पर क्लिक करके इस वीडियो को बहुत ध्यान से जरूर देखें।